नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश की इस कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस के एक पार्ट के बारे में, और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको ही बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल, इसको ही बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब सबसे पहले टेंस जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले किसी भी टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। देखो, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका होता है, इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या ई एस लगता है, उसके साथ एस या ई एस लगता है और प्लस उसका ऑब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे राम गोज टू स्कूल। ठीक है, राम सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और राम के लिए ई एस का प्रयोग किया, तो राम गोज टू स्कूल। अब एस या ई एस कौन सी वर्ब्स के पीछे आता है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है उसके साथ हमेशा एस या ई एस। एक बात आप नोट कर लो, गांठ बांध लो कि हमेशा सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा एस या ई एस आता है। तो थर्ड पर्सन कौन सा, जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। इसका याद रखने का एक ही तरीका है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा फर्स्ट पर्सन, कोई भी बात करता है ना, फर्स्ट कौन, मैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में हमेशा आई और वी आता है। ठीक है, अगर सिंगुलर है यानी मैं अकेला आई, और अगर प्लूरल है तो वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल का कोई मैटर है ही नहीं, अगर सिंगुलर है तो भी यू आएगा और प्लूरल है तो भी यू आएगा। थर्ड पर्सन में सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर में जैसे ही आ गया, सी आ गया, दैट आ गया। ठीक है, और ऑल सिंगुलर नेम्स, जो भी सिंगुलर नेम्स है वो आ गए। इसमें प्लूरल में दे आ गए। ठीक है, दोज, दीज, और प्लूरल नाउन्स, जो भी प्लूरल नाउन्स है वो हमेशा थर्ड पर्सन प्लूरल में आते हैं। तो हमेशा आपको एक ही चीज ये ध्यान रखनी है कि ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, ये वाले, ठीक है, ये वाले जहां कहीं भी सब्जेक्ट में दिखे तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आपको लगाना ही है। राम है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो गो के साथ हमेशा ई एस लगेगा और राम गोज टू स्कूल हो जाएगा, राम गोज टू स्कूल। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो अदर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले तो हमने देखा था कि इसमें हमेशा पहला सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस तो लगता ही है, और प्लस क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये हमेशा अफर्मेटिव में होता है। ये किसमें होता है, अफर्मेटिव, जो सकारात्मक जो वाक्य होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है। सेकंड हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसमें हमेशा स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ऐसा
नेगेटिव में, ये होता है नेगेटिव में। उसके बाद हम ले लेते हैं इंट्रोगेटिव, जो पर्सनवाचक जो होते हैं उसमें। तो थर्ड इंट्रोगेटिव में ये जो डू डज है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाएगी। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे इसके हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, ठीक है। और ये होता है इंट्रोगेटिव में, पर्सनवाचक जो होते हैं उसमें। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। तो फोर टाइप इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका जो स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क्स, और ये होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं, एक एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, बाकी सब आप प्रैक्टिस करना। और टेंस आप तभी सीख पाओगे जब आप घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना। जैसे मैं पहला अफर्मेटिव ले लेता हूँ, जैसे एक कैरेक्टर ले लेता हूँ राम, और राम बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और इंडिया में ज़्यादातर सबसे ज़्यादा इस सब्जेक्ट को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है राम को। तो राम गोज टू स्कूल, राम है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ हमेशा ईएस, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। इसका ये एग्जांपल। सेकंड मैं ले लेता हूं इसका नेगेटिव, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा, डज नॉट गो टू स्कूल। थर्ड है, अगर इसका मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो डज राम गो टू स्कूल, और पीछे क्वेश्चन मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। देखो डज आ गया, सब्जेक्ट राम आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई और ऑब्जेक्ट में स्कूल आ गया, ठीक है। डज राम गो टू स्कूल, तो ये फर्स्ट था अफर्मेटिव, सेकंड था नेगेटिव और थर्ड था इंट्रोगेटिव, और फोर्थ हम बना लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। डज राम नॉट गो टू स्कूल, डज राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाता, तो ये हो जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। डज आ गया, सब्जेक्ट की जगह राम आ गया, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई और साथ में ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये चार हमने एग्जाम्पल देखे, पहला अफर्मेटिव का, सेकंड नेगेटिव का, थर्ड है वो इंट्रोगेटिव का और फोर्थ है वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, वो क्या होती है, तो हेल्पिंग वर्ब, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो या तो डू होती है या डज होती है, या डू होती है या डज होती है, ठीक है। डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज आएगा और बाकी सब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू आएगी। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ आईडीज, यानी अगर सेंटेंस में आपको कहीं पे भी वो शब्द मिल जाए तो वो जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। तो ये आईडीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में जब हम कोई लाइंस कोई सेंटेंस देखते हैं तो उसमें उसका हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर उसके पीछे अगर ता है ती है ऐसा आता है, तो ऐसा संभव नहीं है। आप सीधी से अगर उस वाक्य के अंदर, उस सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी इनमें से कोई भी एक आईडी होती है तो वो बिलोंग करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। तो हम इसकी आईडी देखते हैं, ठीक है, इसकी आईडीज देखते हैं। आईडीज कौन कौन सी होती है, तो इसकी आईडीज होती है अगर सेंटेंस में कहीं ऑलवेज आता है, सेंटेंस में अगर कहीं ऑलवेज आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अगर सेंटेंस में कहीं रेगुलरली आता है तो
वो जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जितना इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कहीं ज़्यादा ये आईडी और इसके यूजेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो यूजेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वाक्य में कहीं सेंटेंस में कहीं ऑलवेज आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर वाक्य में कहीं रेगुलरली आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर वाक्य में कहीं जनरली आता है तो वो वाक्य जो वो सेंटेंस है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर वाक्य में एवरी डे, ठीक है, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मॉर्निंग, यानी एवरी वाले जो भी शब्द है वो आते हैं एवरी मॉर्निंग। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर वाक्य में ओपन आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। अगर वाक्य में समटाइम आता है, वाक्य में यूजुअली आता है, समटाइम है, यूजुअली है, और अगर वाक्य में डेली आता है, अगर वाक्य में नेवर आता है, या फिर कोई ऐसा शब्द आता है, ऐसा कोई वर्ड आता है जो कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो वो वाक्य एक्सेट्रा, वो जो वाक्य है वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से होता है। तो ये कुछ इसकी आईडीज है। अगर वाक्य में इन सारे शब्दों में से कोई भी एक शब्द आता है तो वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यूसेज की। यूसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी क्वेश्चन कहीं से बनता है तो इसके यूसेज पे क्वेश्चन बनता है। तो हम इसके देखते हैं यूसेज। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट यूसेज है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन। कोई भी कार्य हैबिट में हो या कोई भी कार्य बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसमें हमेशा उस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, फर्स्ट है सी नेवर स्पीक्स लाई। सी नेवर स्पीक्स लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तो ये उसकी कहीं ना कहीं हैबिचुअल एक्शन है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो स्पीक के साथ ऐसा आएगा, सी नेवर स्पीक्स लाई। राम ऑलवेज मैक्स सिली मिस्टेक्स। राम ऑलवेज मैक्स सिली मिस्टेक्स, तो ऑलवेज आया है और कहीं ना कहीं ये हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो वाक्य है वो कौन से टेंस से बिलोंग करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। एक और, आई प्ले दिस गेम रेगुलरली, मैं ये खेल हमेशा रेगुलरली खेलता हूं। तो रेगुलरली आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका ये हैबिचुअल एक्शन है। तो आई प्ले दिस गेम रेगुलरली। अब प्ले के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि यहां पर आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ एस या ई एस कभी नहीं लगता है। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट यूजेज, हैबिचुअल एक्शन या रिपीटेड एक्शन। कोई भी एक्शन जो हैबिट में हो, कोई भी एक्शन जो बार बार रिपीट होता हो, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। वो जो वाक्य होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट यूजेज है कि कोई भी जो साइंटिफिक फैक्ट या कोई मैथमेटिकल फैक्ट होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। तो साइंटिफिक फैक्ट्स या कोई मैथमेटिकल फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। अब हम देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स मैं देखता हूं,
फर्स्ट मैं ले लेता हूं कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो ये एक प्रकार का साइंटिफिक फैक्ट है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। सेकंड है, वाटर का ही ले लेता हूं मैं। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर बॉईल होना शुरू हो जाता, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। ठीक है, बॉइल्स कंटेंस, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। एक मैं मैथमेटिकल फैक्ट ले लेता हूं कि 2 and 4 आर इवन नंबर। 2 और 4 इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, तो ये कहीं ना कहीं मैथमेटिकल फैक्ट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट यूजेज है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, कोई भी सार्वभौमिक सत्य होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन। अर्थ है वो सन के राउंड राउंड मूव करती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार सेकंड, जो मून है, मून मूव्स राउंड द अर्थ। जो मून है, चंद्रमा है, जो इस अर्थ, इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। और सन जो सूर्य है, सूर्य के का एक उपग्रह पृथ्वी भी है, और पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। अब आप इसकी हिंदी बना के ही देख लो कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अब इसको ऐसा थोड़ी कहते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, तो वो लगा रही है, और हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, पहले लगाती थी अब नहीं लगाती, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यूजेज है कि जो परमानेंट फैक्ट होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट फैक्ट होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। तो परमानेंट फैक्ट्स, परमानेंट जो फैक्ट्स होते हैं वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, जैसे दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली है वो इंडिया की कैपिटल है, तो ये हमेशा किस में लिखा जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। ठीक है, राम लिव्स इन दिल्ली। राम है वो दिल्ली में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं परमानेंट फैक्ट है, ये परमानेंटली राम है वो दिल्ली में ही रहता है, तो राम लिव्स इन दिल्ली। ठीक है, ये परमानेंट फैक्ट है। नेक्स्ट यूजेज है प्लान्ड एक्शन और पब्लिक एक्शन। ऑफ फ्यूचर के कोई प्लान्ड एक्शन हो या कोई पब्लिक एक्शन हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए होम मिनिस्टर विजिट चेन्नई टुमारो। होम मिनिस्टर है वो कल चेन्नई का विजिट करेंगे, तो ये पब्लिक एक्शन है,
इसके चेंज होने के बहुत ही कम आसार है, इसलिए ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। एक में द लेक्चर स्टार्ट्स इन 5 मिनट्स। जो लेक्चर है वो अगले 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट्स ये एक प्लान एक्शन है, तो लेक्चर है वो अगले 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट यूजेज है वो है इडियम और जो फ्रेज होते हैं, प्रोवर्ब, सेइंग, जो कहावतें होती है, जो इंग्लिश में जो कहावतें होती है, ठीक है, इडियम्स और फ्रेज होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लो, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन। सेकंड देख लो आप, सेकंड है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हमने स्ट्रक्चर देखा, आईडीज देखी और यूजेस देखे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्प हुआ तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।